हेलो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल से एक वेसल एराइज हो रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुली रेक्टी, ठीक है। अब वो ट्यूबुली रेक्टी जो है, जितने भी 900,000 सेमिनिफेरस टिब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल से एक वेसल एराइज हो रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुली रेक्टी। और सारे ही ट्यूबुली रेक्टी मिलकर एक फाइन इररेगुलर चैनल की फॉर्मेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक फाइन इररेगुलर चैनल की फॉर्मेशन कर रहे थे जिसे हम क्या बोल रहे थे, रिटे टेस्टिस। क्या बोल रहे थे, रिटे टेस्टिस, ठीक है। अब इसी रिटे टेस्टिस से 15 to 20 वेसल्स और एराइज होती हैं, ठीक है। इन्हीं रिटे टेस्टिस से 15 to 20 वेसल्स और एराइज होती हैं और हम इन वेसल को क्या बोल रहे थे, वैसा इफ्रेंशिया। क्या बोल रहे थे, वैसा इफ्रेंशिया, ठीक है। अब ये जो वैसा इफ्रेंशिया है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये रिटे टेस्टिस में जितने भी स्पर्म आए हुए हैं, कहां से, फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये क्या करेगा, ये इस वैसा इफ्रेंशिया उन सारे ही स्पर्म को ट्रांसफर कर देगा, कहां पे, एपिडिडाइमिस के हेड पार्ट पे, हेड पोर्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, ठीक है। और जो एपिडिडाइमिस का हेड पोर्शन उसे हम बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, कैपुट एपिडिडाइमिस, ठीक है। आगे बात सुनिए, अभी ध्यान में रखो कि वैसा इफ्रेंशिया जो है ये एराइज किससे हो रहा है, फ्रॉम रिटे टेस्टिस, ठीक है। और जितने भी 15 to 20 वैसा इफ्रेंशिया, ये सारे ही 15 to 20 वैसा इफ्रेंशिया मर्ज होकर फॉर्म कर रहे हैं एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर, ठीक है। और एपिडिडाइमिस का कौन सा स्ट्रक्चर, हेड पोर्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो अभी तक इन पाथवे के अकॉर्डिंग ये क्लियर हो गया होगा कि ये सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बने, ठीक है। अब जब स्पर्म मैच्योर हो जाएंगे तो वो फर्टाइल सेल से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। और अपनी मैच्योरेशन के बाद वो ट्यूबुली रेक्टी से होते हुए रिटे टेस्टिस में पहुंचेंगे, ठीक है। रिटे टेस्टिस से वैसा इफ्रेंशिया में जाएंगे और वैसा इफ्रेंशिया से अब वो कहां प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस में, ठीक है। अब हम देखते हैं एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर। तो एपिडिडाइमिस जो है ये जनरली तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, एक हेड पोर्शन, एक मिड और बॉडी, और एक टेल पोर्शन, ठीक है। जो एपिडिडाइमिस का हेड पोर्शन है इसे हम बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस, ठीक है। मिड या बॉडी पोर्शन को बोलते हैं कॉपस एपिडिडाइमिस और टेल पोर्शन को बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, कॉडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। तो ये देखोगे कि जो एपिडिडाइमिस का टेल पोर्शन है, ठीक है, इस एपिडिडाइमिस के टेल पोर्शन से एक वेसल और एराइज हो रही है, एक वेसल और एराइज हो रही है और हम इस वेसल को क्या बोलते हैं, वैसा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं, वैसा डिफरेंशिया, ठीक है। आगे बात समझ। अब एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है कि एपिडिडाइमिस जो है ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। कब तक स्टोर करेगा, अराउंड 18 to 24 आवर्स तक, 18 से 24 घंटे तक ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, अगर मेल बॉडी ने इजैकुलेशन परफॉर्म करी है, ठीक है, अगर मेल बॉडी ने इजैकुलेशन परफॉर्म करी है तो जितने स्पर्म बने थे वो मैक्सिमम ऑफ द स्पर्म क्या हो जाते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। बट अगर मेल बॉडी ने इजैकुलेशन नहीं करी है, ठीक है, मतलब स्पर्म जो है वो मेल बॉडी से बाहर नहीं गया है, तो जितने भी स्पर्म बने हैं वो सारे एपिडिडाइमिस में क्या हो जाते हैं, रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो एपिडिडाइमिस का ये जरूर ध्यान में रखना फंक्शन कि एपिडिडाइमिस जो है ये क्या करता है कि स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है अबाउट 18 to 24 आवर्स, ठीक है। और जितने भी स्पर्म जो बाहर इजैकुलेट नहीं हो रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रीएब्सॉर्ब, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एपिडिडाइमिस की है कि एपिडिडाइमिस जो है ये स्पर्म को फंक्शनल मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है।
ठीक है, ये क्या करता है, ये स्पर्म को फंक्शनल मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये था एपिडिडाइमिस। ठीक, अब देखो यहां पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ट्यूबुलर रेक्टी, रिटे टेस्टिस एंड वैसा डिफरेंशिया। ठीक है, इस ट्यूबुलर रेक्टी, रिटे टेस्टिस एंड वैसा डिफरेंशिया को हम कंबाइनली इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम बोलते हैं, जेनाइटल डक्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझे। दूसरा, अगर हम टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को एक साथ कंसीडर करें, टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस को एक साथ कंसीडर करें, तो हम इन्हें बोलते हैं टेस्टिकल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकल। ठीक है, आगे बता दो समझ में। तो ये दोनों टर्म ध्यान में रखना कि इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम एंड टेस्टिकल हम किसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एपिडिडाइमिस जो था, एपिडिडाइमिस के टेल पोर्शन से एक वेसल अराइज हो रही है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वैसा डिफरेंशिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो वेसल है, ये जो वेसल है, ये क्या है, वैसा डिफरेंशिया। ठीक है, अब देखो ये वैसा डिफरेंशिया जो है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा थ्रू इंग्विनल कैनाल, थ्रू इंग्विनल कैनाल। ठीक है, और मूव कहां करेगा, इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, वैसा डिफरेंशिया जो है ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इंग्विनल कैनाल के थ्रू होता हुआ ये कहां जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी में जाकर ये बिहाइंड द यूरेथ्रा, ये बिहाइंड द यूरेथ्रा आगे जाके रिसीव करेगा सेमिनल वेसाइकल के डक्ट को, सेमिनल वेसाइकल के डक्ट को। ठीक है, आगे बात समझ। देखो ध्यान दो कि वैसा डिफरेंशिया जो है ये अराइज कहां हो रहा है, फ्रॉम टेस्टिस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, फिर एब्डोमिनल कैविटी में जाकर वो यूरेथ्रा के बिहाइंड से, यूरेथ्रा के पीछे से होता हुआ सेमिनल वेसाइकल के डक्ट को रिसीव करेगा। ठीक है, अब देखो, अब जब यही वैसा डिफरेंशिया सेमिनल वेसाइकल के डक्ट को रिसीव कर लेगा, ठीक है, तो अब उसके बाद इसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में रखो कि स्पर्म डक्ट जो है ना, एक्चुअली में पूरा ही पूरा, ये जो पूरा वेसल है वैसा डिफरेंशिया से लेकर जब तक वो यूरेथ्रा में ओपन नहीं हो जाता, ठीक है, इस पूरे ही वेसल को हम स्पर्म डक्ट बोलते हैं। बट ध्यान में रखो कि इजैकुलेटरी डक्ट हम कहां बोल रहे हैं, जब ये वैसा डिफरेंशिया सेमिनल वेसाइकल के डक्ट को रिसीव कर लेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, आगे की बात समझे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, अब यूरेथ्रा जो है ये अराइव हो रहा है कहां से, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, इट अराइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, आगे बात समझे। अब देखो यूरेथ्रा जो है जनरली तीन टाइप के हैं, मतलब कि तीन स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा के। एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और फिर पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, आगे बढ़ सकते। अब देखो ये जो वैसा डिफरेंशिया जो रिसीव कर रहा था सेमिनल वेसाइकल के डक्ट को, ठीक है, अब वो क्या बना लेगा, इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये ओपन होते हैं कहां पे, प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, कहां पे ओपन होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो ध्यान रखो, ये था अपना यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो है, ठीक है, ये आपने एक्सक्रीटिव सिस्टम में पढ़ा हुआ कि यूरिनरी ब्लैडर जो है ये यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन है। ठीक है, और यहां से अराइज होते हैं क्या, यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखो यूरेथ्रा का वो पूरा पोर्शन, यूरेथ्रा का वो पूरा पोर्शन
जो इस इजैकुलेटरी डक्ट को रिसीव करता है, ठीक है, मतलब कि जो सराउंडेड है बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, यूरेथ्रा का वो पूरा पोर्शन जो रिसीव कर रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन को, या वो पूरा पोर्शन यूरेथ्रा का जहां पे ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होने हैं, ठीक है। आगे बात सुने, तो इस पूरे ही यूरेथ्रा के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। आगे बात सुने, अब तो फिर उसके बाद बढ़ते हैं, दूसरा टाइप है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। क्या है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। अब देखो क्या है कि यूरेथ्रा का वो पोर्शन, यूरेथ्रा का वो पोर्शन जो काउपर्स ग्लैंड के सिक्रेशन को रिसीव करेगा, यूरेथ्रा का वो पूरा पोर्शन जो काउपर्स ग्लैंड के सिक्रेशन को रिसीव करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। आगे बात समझे। अब देखो, इसके अलावा यूरेथ्रा का ये पूरा ही पोर्शन, यूरेथ्रा का ये पूरा ही पोर्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा। मतलब कि यूरेथ्रा का वो पोर्शन जो डायरेक्टली प्रेजेंट है इन पेनिस, उसे हम क्या बोलेंगे, पेनाइल यूरेथ्रा। आगे बात समझे। अब देखो, पेनाइल यूरेथ्रा को हम स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा भी बोलते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा को हम स्पॉन्जियस यूरेथ्रा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो यूरेथ्रा का पूरा पोर्शन है ना, ये जो यूरेथ्रा का पूरा पोर्शन है, ये प्रेजेंट है इन स्पॉन्जियोस टिश्यू, ये प्रेजेंट है इन स्पॉन्जियोस टिश्यू। इसी वजह से हम पेनाइल यूरेथ्रा को क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा, ठीक है। आगे की बात समझे यूरेथ्रा की, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, यूरेथ्रा का वो पूरा पोर्शन जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन को रिसीव करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का वो पोर्शन जो कॉपर ग्लैंड के सिक्रेशन को रिसीव करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और पूरा यूरेथ्रा का पोर्शन जो प्रेजेंट है इन पेनिस इन बिटवीन द स्पॉन्जियोस टिश्यू, उसे हम क्या बोलेंगे, पेनाइल यूरेथ्रा और स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा है, ठीक है, मतलब जो पेनाइल यूरेथ्रा है, ये ओपन होता है एट द टिप ऑफ पेनिस, ये ओपन होता है एट द टिप ऑफ पेनिस, ठीक है। आगे बात समझ। तो ये था यूरेथ्रा। अपने पास अगला स्ट्रक्चर है पेनिस का, ठीक। अब तो पेनिस जो है, इट इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये क्या है, इट इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। कॉपुलेटरी ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करता है किसमें, कॉपुलेशन में, ठीक है। कॉपुलेशन को इन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझे। अब देखो, ये जो पेनिस का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं शैफ्ट। इट हैज अ लॉन्ग शैफ्ट, ठीक है। और इस पूरे ही शैफ्ट में दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इस पूरे ही शैफ्ट में दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, ठीक है। एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा और दूसरा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। अब जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ये टू इन नंबर है, और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम जो है, इट इज सिंगल इन नंबर, ठीक है। आगे अभी हम देखेंगे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर।
अब क्या होता है कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पेनाइल यूरेथ्रा को हम स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा का, ठीक है, ये प्रेजेंट है इन बिटवीन कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है। और इस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के दोनों ही साइड में, इस दोनों ही साइड में क्या प्रेजेंट है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या प्रेजेंट है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। आगे बात सुनिए। अब ये दूसरा ध्यान में रखो अगली बात कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम ये दोनों ही इरेक्टाइल टिश्यू है। कैसे टिश्यू है? इरेक्टाइल टिश्यू है। हम इन्हें इरेक्टाइल टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इन दोनों ही टिश्यूज में, ठीक है, ब्लड फिल्डअप हो जाती है। क्या हो जाता है? ब्लड फिल्डअप हो जाती है, ठीक है। और इसी ब्लड के फिल्डअप होने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इरेक्शन। दैट इज filling of blood in both the tissues present in penis is called as erection of penis, ठीक है। आगे बात समझे। तो अब देखो कि ये दोनों ही साइड में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट था? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। और बीच में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और उसी कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा, ठीक है। और वो स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा जो ओपन हो रहा है कहां पे? एट द टिप ऑफ पेनिस, ठीक है। आगे बात सुनिए। अब देखो ठीक है, पेनिस जो है इट हैज ए लॉन्ग शैफ्ट, इट हैज ए लॉन्ग शैफ्ट, ठीक है। अब देखो बट जो इसका टिप है, जो पेनिस का टिप है, इट इज एक्सपेंडेड। ये कैसा है? ये थोड़ा सा अपने टिप पे कैसा है? एक्सपेंडेड है। और इस एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ पेनिस को हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस, ठीक है। अब ये जो ग्लैंस पेनिस है इट इज कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड एज फोर स्किन और प्रिप्यूस, फोर स्किन और प्रिप्यूस, जो क्या करता है? जो इस टिप को कवर करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो इसी फोर स्किन या प्रिप्यूस में प्रेजेंट होता है टाइसन ग्लैंड, प्रेजेंट होता है टाइसन ग्लैंड, जो क्या करता है? जो ऑयल सिक्रीट करने का काम करता है। क्या करता है? ऑयल सिक्रीट करने का काम करता है। और ये जो ऑयल का सिक्रेशन जो टाइसन ग्लैंड से हो रहा है ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। किस लिए? फॉर मूवमेंट ऑफ फोर स्किन और प्रिप्यूस इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि प्रिप्यूस या फोर स्किन का जो मूवमेंट हो रहा है इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन वो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइसन ग्लैंड। और टाइसन ग्लैंड की किस वजह से? क्योंकि वो ऑयल का सिक्रेशन कर रहा है, जो क्या कर रहा है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा फॉर बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फोर स्किन एंड प्रिप्यूस, ठीक है। आगे बात समझो। दूसरी बात ध्यान में रखना कि जो इरेक्शन है, ठीक है, इरेक्शन हम जनरली किसे बोल रहे हैं? जो इन्हीं टिश्यू में जो ब्लड का फिल्डअप हो जाना है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो इरेक्शन वाली कंडीशन है ना, इट इज अंडर पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल, इट इज अंडर पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल, ठीक है। आगे बात समझे। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ही स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितने भी स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है या जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसे फॉर्म कर रहे हैं, वो सारे ही स्ट्रक्चर अपने खत्म हो चुके हैं, ठीक है। साथ में ये डायग्राम ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब अपने अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ग्लैंड हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है।